वर्नियर कैलिपर्स बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे इसके क्वेश्चंस एग्जाम में हमें क्लिक करना है, चाहे वो एडवांस के हो या मेन के हो या नीट के हो या 11th के भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं इसकी वर्किंग। पहले इसकी वर्किंग समझते हैं, देन फिर इसके सारे न्यूमेरिकल्स भी हम सोल्व करेंगे, ठीक है, एक एक करके। इस तरीके का वर्नियर कैलिपर्स होता है, सिंपल सा। अब ध्यान देखना इसमें होता क्या क्या है। देखो ये यहाँ पर एक पिच दिया है, ठीक है, ये अप डाउन आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। समझने की बात ये है कि ये जो पिच होता है इससे हम क्या मेजर करते हैं। जैसे ये सिलेंडर हो गया, ये यहाँ जाएगा, ये आयरन बॉक्स आ सकता है या स्फेयर आ सकता है या बीकर, बीकर की इनर डायामीटर डाया अगर मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ लगाकर चेक कर सकता हूँ। अभी सारे हम चेक भी करेंगे, ठीक है। पहले इसमें हम समझते हैं क्या इसकी कहानी उल्टी क्या है। ये इसमें छोटे छोटी जो साइज होती है ना उसको मेजर किया जाता है। सपोज ध्यान समझना एक चीज यहाँ पर, वर्नियर में इधर देखेंगे हम तो 0 से 1 मतलब कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 1 सेंटीमीटर आप यहाँ देखेंगे, देखना यहाँ आपको पूरा दिखाया जा रहा 1 से 10। और नीचे कितना दे रखा, ये जो नीचे वाली स्केल है ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल रीडिंग है, और ऊपर वाली है मेन स्केल रीडिंग। अब ध्यान समझो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि जो वर्नियर स्केल की 1 सेंटीमीटर होता है उतने में ही खत्म नहीं होता है हमारा वर्नियर स्केल। ये जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होती है इसी के 9 के बराबर आती है। किसके बराबर आती है, 9 के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से देखते पहले, मतलब इसकी 10 रीडिंग और इसकी 9 रीडिंग के बराबर हो गई, है ना। तो यहां से एक चीज उठा ली हमने कि 9 रीडिंग और 10 रीडिंग। अब देखते हैं मेजर क्या क्या करता है, देखो ध्यान से। अभी हमने बोला कि आयरन बॉक्स हमने ले लिया, ठीक है, ये आयरन बॉक्स हमने ले लिया, ठीक है ना। इसका डाया मुझे मेजर करना है। अब देखो ये 1 के करीब आ रहा है, तो वो अभी हम निकालेंगे, पहले हम लिस्ट काउंट निकालेंगे, फिर एरर निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे सारी चीजें। तो ये आयरन ब्लॉक हो गया, इसके अलावा स्पेयर लेना है तो ये स्पेयर भी हम ले सकते हैं, ठीक है। रीडिंग हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ क्या छोटी रीडिंग हो जाएगी तो मजे नहीं आएंगे, तो ये स्पेयर भी हो सकता है। ये सिलेंडर हो गया, है ना, सिलेंडर भी लगा दिया, इसकी भी रीडिंग ये 2 के बाद में आ जाएगी। इसका भी हम लिस्ट काउंट, सबका लिस्ट काउंट हम एक एक करके सारा निकाल लेंगे, ठीक है। ये बीकर का हम देख लेते हैं, है ना, बीकर का अपर डाया से, है ना, बीकर रख दिया, इनर डाया कितना हो गया, है ना, इधर। तो ये सारी चीजें हम मेजर करते हैं बेचारे, इसमें हम वर्नियर के लिए। में अब मेन कहानी है इसकी, इसका लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं और फिर हम देखते हैं एरर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ जाना है तो ये मैंने रिसेट मार दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अभी हम निकालते हैं इसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखो यहाँ पर कि यहाँ हो क्या रहा है। देखो यहां पर, देखो यहां पर कितनी है रीडिंग्स, ये 9 है, ठीक है। और ये कितनी है हमारी, ये 10 है। मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग में 9 आएगी और मेन स्केल रीडिंग में 10 आ जाएगी आपकी। तो आप 1 MSD की हम बात करते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन इजिकल टू कितना हो जाएगा। हम एक छोटे से पार्ट के लिए निकालना लिस्ट काउंट, तो हम बेचारे एक छोटे से पार्ट का निकालते तो कितना हो जाएगा 1। अभी इसको भूल जाओ VSD को, 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में कितने हैं 10 है, ये कितना हो जाएगा, ये 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। एक MSD की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से, सिंपल। अब हम बात कर लेते हैं VSD के। अब देखो VSD में कितना है, तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा हमारा 10 VSD किसके बराबर दिख रहा है आपको, 10 जो VSD है हमारा किसके बराबर दिख रहा है मुझे, 9 MSD के बराबर दिख रहा है ना। इतना सब क्लियर है। अब जो मुझे 1 VSD की वैल्यू निकालना है, तो 1 VSD की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं। ये जो 1 है इसका मतलब ये हो गया कि ये x इतना सा पार्ट निकालना, मुझे लिस्ट काउंट मुझे छोटे से पार्ट के लिए निकालना, तो मुझे छोटे से पार्ट के लिए निकालना मतलब VSD x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10x इजिकल टू 9 और 1 MSD की वैल्यू तो हम निकाल चुके थे, कितनी है हमारे पास में 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x इजिकल टू 0.9 में इसका मल्टीप्लाई होगा, मतलब कितना हो जाएगा 0.9 और डिवाइडेड बाय कितना आ गया हमारा 10, ये कितना हो जाएगा 0.09 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब हमारा जो लिस्ट काउंट निकालते हैं हम, देखो लिस्ट
लिस्ट काउंट क्या होता है फार्मूला, सिंपल सा हम बुक में देखते हैं ना, 1 MHD माइनस 1 VHD, तो 1 MHD माइनस 1 VHD। ठीक है, अब जो चीजें हमने निकाली है वही की वो हम रखेंगे। 1 MHD की वैल्यू हमने कितने निकाली थी यहाँ पर 0.1, माइनस 1 VHD की वैल्यू कितनी आ गई 0.09। अब इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना बचेगा, सिंपल सा हमारा 0.01 सेंटीमीटर। तो हमारा एलसी लिस्ट काउंट कितना आ गया 1 ईयर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर। चीजें क्लियर है यहाँ तक। कैसे निकाला हमने ऐसे निकाला कि भैया एमएचडी का पहले यूज किया, फिर हमने वीएचडी निकाला, फिर दोनों को हमने मर्ज कर। ठीक है, तो ये यहां तक की कहानी है। अभी हम बात करते हैं कि रीडिंग्स कैसे निकालते हैं, है ना। अभी हम रीडिंग्स निकालते हैं, हम देख लेते हैं। देखो रीडिंग्स निकालने के लिए क्या होगा, ध्यान समझना। रीडिंग्स अभी क्या हमने वीएचडी निकाला, हम आयरन ब्लॉक की निकालते हैं। चलो ठीक है, ध्यान से देखना। आयरन ब्लॉक की साइज कितनी हो गई, यहां तक हो गई। अब इसका मतलब क्या हो गया कि आप देखेंगे, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ नहीं देखते हैं, छोटा दिख रहा हमको तो यहाँ दिखते हैं। यहाँ देखो आप कितना हो रहा होगा, इसे हम पहले लॉक कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, ये 2 पॉइंट मतलब यहाँ तक तो हमारा क्लियर ही है कि मतलब इससे आगे ही वैल्यू आना है ना, ये तो स्टार्टिंग है। तो 2 पॉइंट मतलब कितना पॉइंट में चलेगा, 2.5 तो हो ही गया है। ठीक है, मतलब 2.5 तो हम कैसे निकालेंगे, 2.5 प्लस लिस्ट काउंट इनटू एन। एन मतलब जो नंबर अभी कोइंसाइड होगा इस। अब देखो कौन सा कोइंसाइड हुआ, कोइंसाइड का मतलब उसके एकदम सामने कौन सी वैल्यू आ रही। ठीक है, देखो यहाँ से ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, और ये वाला मुझे मिल गया। अब देखो कितना है ये, स्केल में देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये कितना हो जाएगा 2.5, और लिस्ट काउंट कितना है 0.01 इंटू कितना है ये 5 और 6, तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये 0.06। ठीक है, मल्टीप्लाई करते अब प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.56 सेंटीमीटर। आ गई रीडिंग, बराबर है रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं इस रीडिंग में, क्योंकि हमने ये पूरी कैलकुलेट करी। हाँ अभी इसमें एक चीज है कि हमने पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर हमने अभी नहीं देखा, वो हम देख रहे हैं, नेक्स्ट फेज में हम वो भी देखेंगे। बट बाकी एक बार हम इनको निकाल लेते हैं, है ना। एक बार ये सिलेंडर का यूज करके निकाल लेते हैं। चलो सिलेंडर का यूज कर लेते हैं, है ना। अब ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसका भी निकाल लेते हैं एक बार। अब देखो ध्यान से, 1 यहां तक तो क्लियर हो गया है ना। अब यहां तक क्लियर हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब यहीं से मुझे निकालना है। तो ध्यान से देखना, 2 के बाद में कितने आ गए मेरे पास में रीडिंग्स, यहां तक तो मेरे पास में क्लियर है, मतलब यहां तक तो मुझे कुछ नहीं करना, मतलब 2.2 फॉर 2.2 आ गया, प्लस लिस्ट काउंट इनटू एन। एन क्या है, जो नंबर कोइंसाइड होगा। अब देखो भैया कौन सा कोइंसाइड हो रहा है हमारे पास में, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, और ये भाई साहब पूरी तरह कोइंसाइड, मतलब उससे एकदम सामने कौन सा मिल रहा है, ये हो गया, मतलब ये कितना हो गया 7 हो गया। तो 2.2 प्लस लिस्ट काउंट तो आपको निकाल लिया 0.01 इंटू 7, तो ये 0 पॉइंट सिंपल निकालेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, आया कहां से, देखो इन दोनों के बीच में आया ना 2.27, देखो 2.2 तो था ही सही, और ये 7 बराबर रीडिंग हमारी एक्यूरेट रीडिंग है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी एरर। अब समझते हैं एरर, सिंपल से समझते हैं कि एरर होती क्या है। देखो एरर का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ पार्ट मिसिंग है, या ज्यादा है या कम है, सिंपल सा। अब देखो वर्नियर में होता क्या है एरर निकालने के लिए, ध्यान से देखो आप, यहाँ पर ये जीरो वाले जो पॉइंट है दोनों एक दूसरे से मिल गए, मतलब यहाँ पर कोई एरर ही नहीं है। ठीक है, एक तो एरर हो गया, दो एरर हो सकती है, तो पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। अब पॉजिटिव एरर कैसे होगी, ध्यान समझते हैं। देखो अभी जीरो एरर है ना, अभी जीरो पे हमने सेट कर रखा जीरो है। अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये हमने पॉजिटिव एरर कर दिया। अब यहाँ देखेंगे कि आप जो ये पार्ट से ये मिलना चाहिए था उससे, वो कितने आगे चले गया, वो यहाँ चले गया, मतलब इतनी गैप आ गई, मतलब इतना हमारा वर्नियर के लिए पास पहले ही रीडिंग दे रखा है ना। अगर पहले ही उसने अगर रीडिंग दे दी है तो अब हम क्या करेंगे, इस रीडिंग को ऐड कर लेंगे, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये हमारा फॉर्मूला है ना, एग्जाम में वैसे ही आता है कि इतनी एरर दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा,
मेन स्केल रीडिंग प्लस जो लीस्ट काउंट होता है वो इनटू एन, है ना। एन कौन सा, जो नंबर हमारा कोइंसाइड करेगा। और अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, पॉजिटिव एरर की, पॉजिटिव एरर में पहले पॉजिटिव दिखा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये नेट मतलब उसमें से कम होगा, मतलब माइनस हो जाएगी हमारी एरर। ठीक है, अभी इसमें हम एरर भी देख लेते कितनी होगी। देखो ध्यान से, एरर कितनी होगी वो निकालने के लिए क्या सिंपल तरीका है, देखो ध्यान से। अब किससे ये मिल रहा है, ये किससे बराबर मिल रहा है, यहाँ पर कोइंसाइड किससे हो रहा है, ये हमारा 2 से हो रहा है ना। तो एरर निकालने का फॉर्मूला क्या, देखो एरर कितनी हो सकती है इसके अंदर, ये भी हम देख लेते हैं। लीस्ट काउंट इनटू एन, तो लीस्ट काउंट कितना आपका वैसे 0.01 इनटू कितना हो जाएगा एन, मतलब हमारा 2, मतलब इसकी जो रीडिंग आ गई वो एरर वाली 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। अब नेगेटिव का भी हम देख लेते है ना, यहाँ पर तो पॉजिटिव था ही सही हमारे पास में, अब हम नेगेटिव का देख लेते हैं। ठीक है, अभी नेगेटिव में हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, देखो अब नेगेटिव एरर हम ले लेते हैं, मतलब माइनस में चले आएगा। ये देखो नेगेटिव ले लिया। अभी देखो, अब ये जो रीडिंग है, जो 0 0 आपस में कोइंसाइड कर रहे थे, वो कहाँ हो जाएंगे हमारे पास, हम इधर चले जाएंगे। इधर चले गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इधर गया, इसका मतलब ये वाली जो रीडिंग है अब क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर फॉर्मूला हमारा वही बन जाएगा कि मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू एन, और रीडिंग अब क्या होगी, प्लस हो जाएगी, प्लस जो हमारी एरर है। और एरर निकालते कैसे है, लीस्ट काउंट इनटू एन। अब लीस्ट काउंट तो 0.1 है, इसमें देखो कोइंसाइड कौन सा कर रहा है, इसमें ये वाला 8 वाला, है ना। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.01 इंटू 0.8, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, सिंपल सा 0.08। ये हमारी एरर आ जाएगी। माइनस में प्लस करना है और प्लस में माइनस करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं, और जैसा बताया था कि 10 सेकेंड या 20 सेकेंड में सोल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान देखते पहले क्वेश्चन पढ़ लेते क्या क्या है। द वर्नियर कैलिपर्स इज यूज फॉर मेजरमेंट हैज अ पॉजिटिव एरर, दिमाग में पॉजिटिव एरर पहले दे दी उन्होंने, खेल खत्म यहाँ पर। while the talking measurement it was noted 0 0 नोटेट कर रहा है, 8.5 सेंटीमीटर एंड 8.6 सेंटीमीटर, मतलब दोनों के बीच में। वर्नियर जो कोइंसाइड कर रहा है वो जो 6, मतलब सिंपल सा जो हमारा फार्मूला है उसमें एन की वैल्यू पता चल गई। देन द करेक्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इन सेंटीमीटर में देना, और लिस्ट काउंट हमने दे रखा 0.01, मतलब वही हो गया वर्नियर की 9 और हमारा जो मेन स्केल डिवीजन है वो 10। ठीक है, सिंपल सा, पहले हम फॉर्मूला की हम बात कर लेते हैं ना। फॉर्मूला एरर का फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग, अभी जो बताया था वही, लीस्ट काउंट इनटू एन। अब पॉजिटिव एरर है तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा हमारा एरर। अभी ध्यान से देखना, एरर लिस्ट काउंट तो मुझे 0.01 दे रखा है कब का है क्वेश्चन, ये जेईई मेन 2021 का है। ठीक है, अब ध्यान देखना, मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी, मेन स्केल रीडिंग इसने स्टार्ट करी यहाँ से 8.5 से 8.6, तो मेन स्केल रीडिंग कहां से होगी, स्टार्टिंग से होगी। तो मेन स्केल रीडिंग की जगह क्या आ जाएगा 8.5। लीस्ट काउंट इसने दे ही रखा है 0.01। एन, एन भी क्लियर है यहाँ पर कि एन नंबर दे रहा, कोइंसाइड जो करता है वही तो एन होता है, ये हो गया 6। और एरर, एरर इसने दे रखी है 0.2 mm, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा है, यहाँ हमें सेंटीमीटर में चाहिए या mm में, तो 0.2 mm है, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.02 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 0.02। कहाँ दिक्कत है क्वेश्चन में, बहुत तो सिंपल हो गया। 8.5 ये हो जाएगा 0.06 और ये माइनस 0.02, है ना, इतना सा रफ कर देते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अगर इसको ऐड करते हैं 8.56 माइनस 0.02, अब डायरेक्ट ही माइनस कर लेते हैं, तो 8.5 और 6 में 2 माइनस हो गया तो कितना बचा 4 सेंटीमीटर। आप देखो चारों में से कौन सा आ रहा है, सेकेंड वाला ऑप्शन। ठीक है,
कौन सा था ये जेई मेन 2021, कितना टाइम लगा इसमें, मुश्किल से 20 सेकंड, है ना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, देखो ध्यान से। अ वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm मार्क, वर्नियर कैलिपर्स 1 mm का मार्क है एंड द मेन स्केल and it has 20 equal division on the vernier scale which match with 16 main scale division, मतलब जो 20 VSD है वो 16 MSD के करीब है। ठीक है, यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई। और ऊपर दे रखा है हमें वर्नियर कैलिपर्स है 1 mm, मतलब 1 mm का सिंपल था हमारे पास में 1 MSD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm। आपको सेंटीमीटर में तो करना ही नहीं, सेंटीमीटर में करना है तो 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज है यहाँ पर कि यहाँ पर मुझे निकालना है लिस्ट काउंट, सिंपल सा लिस्ट काउंट निकालना है तो निकाल देते हैं। 1 MSD की वैल्यू कितनी हो गई, 1 mm जो दे रखी है। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है 20 किसके बराबर में, 16 के, तो ये हो जाएगा हमारा 20 VSD इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 16 MSD। हमें क्या निकालना है, x निकालना है ना, पहले निकालते हैं। तो ये 20 VSD मतलब x हो जाएगा और ये 16 MSD कितना है, 1 है, कोई मतलब ही नहीं है। तो 16 डिवाइडेड बाय 20 ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 0.8, है ना, 0.8 mm, है ना, जो mm में चल रहा है। अब लिस्ट काउंट निकालना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD कितना आपके पास में 1, VSD कितना आया 0.8, कितना आ जाएगा 0.2, यूनिट क्या है mm, खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये जेई एडवांस का है ना, 2013 वाला। ठीक है, लिस्ट काउंट का है वर्नियर में, इसलिए हम देख रहे हैं, करने की कोशिश करेंगे इसको फास्ट, है ना, इजी है, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज मेजर बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर्स, डायमीटर निकालना है विद नो जीरो एरर, जीरो एरर है ही नहीं। इट इज फाउंड दैट द जीरो टू बी द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.1 and 5.15 centimeter the main scale. The vernier scale has 50 division equivalent to 2.45 centimeter and 24 division of the vernier scale exactly coincide, मतलब वो coincide कर रहा है with the one of the main scale division the diameter of the cylinder। अब यहाँ उल्टी कहानी पूछ ली हमसे, डायमीटर ही पूछ लिया, क्या होगा। और दूसरी चीज यहाँ पर कोई लिस्ट काउंट भी नहीं दे रखा है, मेन स्केल रीडिंग तो दी नहीं है। तो अब ये हमें आइडेंटिफाई करना, चलो आइडेंटिफाई करते हैं, जैसा हमारे मन में आएगा वैसे हम करते जाएंगे। देखो सबसे पहले फोकस करते हैं कि स्केल क्या, वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 1.5, देखो ये बनाने की कोशिश करते हैं। ये कितनी होगी हमारे पास में 5.10 और ये 5.15। अच्छा यहाँ से एक चीज हम निकाल सकते हैं, लिस्ट काउंट हम निकाल सकते हैं। लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा, देखो आप 1 MSD की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब इनका ही डिफरेंस दोनों का आएगा क्योंकि हमारे पास स्केल तो यही है। 1 MSD कितना आएगा यहाँ पर, अगर हम करते हैं तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो 0.0 और 5, है ना, सेंटीमीटर में सारी चीजें। 1 MSD आ गया, VSD निकाल लेते हैं। देखो VSD आपको दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ये रहा, वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन, हो गया द कम द वर्नियर स्केल हैज बीन द 50 डिवीजन। देखो 50 डिवीजन कितने के बराबर दे रखे हैं 2.45, तो 1 VSD कितना हो जाएगा आपका 2.45 और कितने हैं 50 डिवीजन है। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे, इसको इससे काट देते, 5 से काट देते तो ये कितना आ जाएगा 1000 और ये 4 और ये 9 आ जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं अपन, कैसे करेंगे अपन 0.049, 1000 से डिवाइड है इसलिए डायरेक्ट कर दिया अपन। ठीक है, अब लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। अब 1 MSD कितना आपके पास में 0.05 माइनस ये कितना हो जाएगा 0.049। चलो माइनस करोगे तो 4 के नीचे 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा,
मतलब इसको इसमें से माइनस करोगे तो 0.01 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट निकाल दिया हमने क्वेश्चंस के आधार पर। अब क्वेश्चंस के आधार पर निकाल दिया, अब मुझे निकालना है रीडिंग, है ना, क्योंकि मुझे क्या निकालना है इसका डायमीटर। तो डायमीटर के लिए मुझे चाहिए रीडिंग। अब रीडिंग में आप देखेंगे शुरू कहां से हुआ है, वहां से वो हमारी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। कितनी है? 5.10 प्लस रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? MHD, है ना। MHD तो हो गया, ये हो जाएगा लीस्ट काउंट इनटू n माइनस, प्लस या माइनस हमारी जो एरर होती है वो होती है, इसमें एरर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर 5.10 प्लस लिस्ट काउंट कितना है हमारा 0.001 इंटू एन। अब ये एन कैसे निकालेंगे, है ना। एन वो पॉइंट होता है जो पूरी तरह कोइंसाइड होता है। अब कोइंसाइड आपको क्वेश्चन में दे रखा है, देखो डिवीजन 45, द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल। कोइंसाइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, यहां से हमने उठाया 24। अब ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.0 और ये 24। अब इसे प्लस करना है ना, तो 5.1 तो लगा दो और ये 24 लगा दो, जोड़ना ही तो है, और ये सेंटीमीटर। ऊपर ऑप्शन देखो, मैच करो 0.124, ये हो गया हमारा आंसर। है सिंपल है ना। एडवांस का था, बहुत सिंपल है, बस प्रोसेस पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस कोई भी ऐसा नहीं है कि हार्ड है, ठीक है। नीट का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है नीट 2025 का है ना, बहुत टफ पेपर आया है, ये आया है, कुछ भी पेपर है। देखो करते हैं सोल्व। देखो क्वेश्चंस की जो रीडिंग है वो थोड़ी सी बड़ी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है ना। क्वेश्चंस को स्टेप वाइज करेंगे तो हमारे पास आंसर इजीली आ जाएगा। क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखो, कंसीडर द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। सपोज इट्स 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 10 VSD आर इक्वल टू 9 MSD। अगर सिंपल फॉर्म में करने पाएंगे तो हमको वही हमारा जो हम जो निकालते हैं वही है 10 MSD इज इक्वल टू 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, है ना। फिर भी निकाल लेंगे। द लीस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज 0.1, मतलब 1 MSD आपको कितना दे रखा है यहाँ पर, देखो जो जो दे रखा है 1 MSD आपको पास दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। आपको VSD निकाल लेते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, अभी यहाँ जो दे रखा है उसके हिसाब से चलते हैं। 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, ठीक है। MSD की वैल्यू, ये VSD तो हमें x मान लेते हैं, या मानो तो मानो मत मानो, ये हो जाएगा VSD, है ना। 9 MSD कितना हमारे पास में 0.1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 0.9, है ना, और अपॉन में 10 है, ये कितना हो जाएगा 0.09 और सेंटीमीटर, ठीक है। लिस्ट काउंट निकाल लेते पहले हम, है ना। तो LC का फॉर्मूला क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, बस माइनस करना है 0.1 माइनस 0.09, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये हमारे पास में, चलो माइनस भी कर लेते साइड में, 0.1 और 0.09, है ना। वही 10 में से 9 गए तो कितना बचा 1 बचा, बाकी तो 0 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा लिस्ट काउंट, एक मिनट, हमारा जो लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.01 और सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन में हमसे जो पूछी थी पहली स्टेप वही निकाली हमने। अब हम बात करते हैं दूसरी। and the zero of the vernier scale is at x is equal to 0.1 centimeter when the jaw of vernier calipers is closed। मतलब अगर हम वर्नियर कैलिपर्स को पूरी तरह क्लोज करते हैं तो आपको जो मेन स्केल जो रीडिंग है वो क्या दिखा रहा है, आपको ये क्या दिखा रहा है 0.1, मतलब पॉइंट से आगे, मतलब उसकी जो क्या है थोड़ी सी बेंड हो गई होगी या पूरी तरह फिक्स नहीं हो रहा होगा, तो पॉजिटिव एरर दिखा रहा है मुझे, तो इतना समझ में आ रहा है। तो ये मेरे पास में आ गई पॉजिटिव एरर, कितनी आ गई भैया 0.1, है ना। अब क्या दे रखा है, इफ द मेन स्केल रीडिंग ऑफ द डायमीटर इज 5 दे रखा है मेन स्केल की, एंड द नंबर ऑफ कोइंसाइड ऑफ द वर्नियर इज 8, मतलब एन की वैल्यू आ गई, एम भी पता चल गया, और फाइंड डायमीटर ऑफ द जीरो एरर कलेक्शंस निकाल देते हैं। फार्मूला क्या होता है रीडिंग का, चलो
रीडिंग कैसे निकालते हैं एरर में, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू एन जो कोइंसाइड करता है। अब एरर आपकी पॉजिटिव है तो वो प्लस होगी, माइनस होगी वो माइनस होगी, ठीक है। तो एरर अगर आपकी माइनस हो गई तो क्या बचेगा, देखो एमएसडी 5 दिखा रहा है, ये आ गई 5, लिस्ट काउंट आपने निकाला है 0.01, एन कौन कोइंसाइड कर रहा है बराबर 8, और एरर कितनी है आपके पास में 0.1, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशंस करना है यहाँ पर, कितना हो जाएगा, ये तो 5, ये 0.08 हो जाएगा और ये 0.1 हो जाएगा। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं, 5.08 माइनस 0.1, चलो इसमें से माइनस करना है तो इसको साइड में कर लेते हैं, है ना, ऐसा लगे कि पूरा नहीं कराया तो करा देते हैं। चलो माइनस करना है, यहाँ 0 रखो, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 8 और इसमें से 10 में से बन जाएगा तो 9 और इधर कितना बच जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4.98 सेंटीमीटर। क्लियर है, आंसर से मैच कर लेते हैं, ये रहा भैया, कोई दिक्कत इसमें है ना, एकदम सिंपल है, केवल और केवल प्रोसेस पर ही जाना है, क्वेश्चंस कितना ही बड़ा ब्रॉड हो बट पढ़ें एक बार, समझें और इस तरीके से सोल्व करें, ठीक है।